हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल एनसीईआरटी पढ़ ले। तो आज हम लोग 6th क्लास का चैप्टर 3 स्टार्ट करेंगे। तो चैप्टर का नेम है सॉर्टिंग मटेरियल्स इनटू ग्रुप्स। दैट मीन्स कि किसी भी मटेरियल को हम लोग ग्रुप में किस प्रकार से उसको ग्रुपिंग करेंगे, क्लासीफाई करेंगे, इसके बारे में आज हम लोग देखेंगे कि 6th क्लास में क्या दिया हुआ है। देयर इज़ सच अ वास्ट वैरायटी ऑफ ऑब्जेक्ट्स एवरीवेयर। बोला जा रहा है कि हमारे चारों ओर बहुत तरह के ऑब्जेक्ट्स हैं। एग्जाम्पल्स में देखते हैं, चेयर, साइकिल, मोबाइल, वाटर, यूटेंसिल्स, बुक्स, क्लोथ्स, टॉयज, स्टोन, कार, सॉइल एक्सेट्रा। मीन्स कि बहुत सारे हमारे चारों ओर ऑब्जेक्ट्स या फिर मटेरियल्स पड़े हुए हैं। नेक्स्ट है, ऑब्जेक्ट्स आर ग्रुप्ड ऑन द बेसिस ऑफ देयर शेप, अपीयरेंस एंड मटेरियल्स दे आर मेड फ्रॉम। बोला जा रहा है कि जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं उनको हम लोग ग्रुप किसके बेसिस पे करेंगे, तो उनके शेप, अपीयरेंस और मटेरियल जो कि वो किस चीज़ से बना हुआ है उसके बेसिस पे हम लोग उसको कैटेगराइज्ड करेंगे, क्लासीफाई करेंगे, ग्रुपिंग करेंगे। अब देखते हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ मटेरियल। मटेरियल्स के क्या क्या गुण हैं, प्रॉपर्टीज़ हैं। फर्स्ट है अपीयरेंस, वो किस प्रकार से दिखता है। तो अपीयरेंस में दिया हुआ है शाइनी, दैट मीन्स कि लस्टर, चमकीला है या फिर वो चमकीला नहीं है, डल है। शाइनी, लस्टर का एग्जांपल है आयरन, कॉपर, एल्युमिनियम एक्सेट्रा। डल, सॉइल, वुड, बुक एक्सेट्रा। शाइनी दैट मीन्स कि दे आर बेसिकली मेटल्स। डल ऑब्जेक्ट्स दैट मीन्स कि दे आर नॉन मेटल एंड अदर थिंग्स, ऑब्जेक्ट्स। सेकेंड प्रॉपर्टीज है हार्डनेस। मटेरियल्स विच कैन बी कंप्रेस्ड और स्क्रैच्ड इसलिए आर कॉल्ड सॉफ्ट। जो मटेरियल आसानी से दबता है और स्क्रैच्ड हो जाता है तो उसे हम लोग सॉफ्ट मटेरियल या फिर सॉफ्ट ऑब्जेक्ट कहते हैं। एग्जाम्पल कॉटन, कैंडल, रबर एक्सेट्रा। मटेरियल्स विच कैन नॉट बी कंप्रेस्ड और स्क्रैच्ड आर कॉल्ड हार्ड। जिसको हम लोग आसानी से दबा नहीं सकते, स्क्रैच नहीं कर सकते, तो वो मटेरियल्स जो है हार्ड कहलाते हैं। एग्जाम्पल है आयरन, कॉपर, सिल्वर एक्सेट्रा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है रफ एंड स्मूथ। इसका एग्जाम्पल एनसीईआरटी में दिया नहीं है। तो रफ में हम लोग फॉर एग्जांपल वुड मान लेते हैं, स्मूथ में हम लोग आप वाटर मान सकते हैं। तो इस प्रकार से रफ एंड स्मूथ भी इसमें प्रॉपर्टीज़ में दिया हुआ है, बट एग्जांपल नहीं दिया हुआ है। सॉल्युबल और इनसॉल्युबल। सॉल्युबल दैट मीन्स कि मटेरियल्स विच कम्प्लीटली डिसॉल्व्ड और डिसअपियर्ड इन वाटर आर कॉल्ड सॉल्युबल। वैसे मटेरियल्स या फिर सब्सटेंस जो कि वाटर में पूरी तरह घुल जाते हैं या फिर नहीं दिखाई देते हैं, उनको हम लोग सॉल्युबल मटेरियल्स कहते हैं। एग्जांपल शुगर, साल्ट, लेमन जूस एक्सेट्रा। नेक्स्ट है इनसॉल्युबल मटेरियल्स और सब्सटेंस विच डो नॉट डिसॉल्व और डिसअपियर इन वाटर इज कॉल्ड इनसॉल्युबल। यहाँ पे कॉल्ड छूट गया है या फिर नोन एज छूट गया है, वो आप लोग ऐड कर लीजिएगा। तो वैसे मटेरियल जो कि वाटर में डिसॉल्व नहीं होता या फिर घुलता नहीं है, तो उन्हें हम लोग इनसॉल्युबल मटेरियल कहते हैं। एग्जांपल सॉइल, स्टोन, ऑयल एक्सेट्रा। नेक्स्ट पॉइंट है सम गैसेस लाइक ऑक्सीजन डिसॉल्व्ड इन वाटर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द सर्वाइवल ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स दैट लिव इन वाटर। बोला जा रहा है कि ऑक्सीजन जैसे कुछ गैसेस जो है वो वाटर में घुलनशील है और वो जो वाटर में रहने वाले एक्वाटिक एनिमल्स और प्लांट के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, उनके सर्वाइवल के लिए। नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो है ट्रांसपेरेंसी। ट्रांसपेरेंसी 3 प्रकार के होते हैं, 3 टाइप्स के ट्रांसपेरेंसी होता है, तो वो अब हम लोग देखते हैं। फर्स्ट है सब्सटेंसेस और मटेरियल्स थ्रू विच थिंग्स कैन बी सीन आर कॉल्ड ट्रांसपेरेंट। ट्रांसपेरेंट मटेरियल क्या है, तो वैसे मटेरियल जिससे हम लोग
जिसके माध्यम से या फिर जिसके आर पार हम लोग इस ओर से उस अगले ओर देख सकते हैं, उसको हम लोग ट्रांसपेरेंट मटेरियल्स या फिर सब्सटेंस कहते हैं। एग्जांपल ग्लास, वाटर, एयर, सम प्लास्टिक। ग्लास जो है, शीशा जो है, उसको हम लोग उसके आर पार देख सकते हैं। मीन्स कि हम अपने आँखों के सामने रखते हैं तो शीशा के उस साइड क्या है वो भी हम लोग देख सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम लोग चश्मा पहनते हैं, वो भी ग्लास का बना हुआ है, तो उससे हम लोग देख सकते हैं। नेक्स्ट है ओपेक। सब्सटेंस और मटेरियल्स थ्रू विच थिंग्स कैन नॉट बी सीन आर कॉल्ड ओपेक। वैसे सब्सटेंस या फिर मटेरियल जिसके थ्रू हम लोग दूसरे थिंग्स को या फिर मटेरियल को हम लोग देख नहीं सकते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ओपेक। अपारदर्शी, जिसको हिंदी में अपारदर्शी कहते हैं। एग्जाम्पल वुडन बॉक्स, मेटल्स एक्सेट्रा। नेक्स्ट है ट्रांसलूसेंट। वैसा मटेरियल्स, द मटेरियल्स थ्रू विच ऑब्जेक्ट्स कैन बी सीन बट नॉट क्लियरली आर कॉल्ड ट्रांसलूसेंट। वैसे मटेरियल्स या फिर ऑब्जेक्ट जिसके माध्यम से हम लोग ऑब्जेक्ट को देख तो सकते हैं बट क्लियरली हम लोग देख नहीं सकते हैं। फॉर एग्जांपल ऑयली पेपर से हम लोग क्लियरली विजिबल ऑब्जेक्ट नहीं देख सकते हैं, प्लस क्लोथ्स जो है उससे भी हम लोग क्लियरली नहीं देख सकते हैं। सम प्लास्टिक्स भी है जिससे हम लोग क्लियरली नहीं देख पाते हैं। अब देखते हैं ये जो फिगर है, फर्स्ट फिगर जो है आपका वो ओपेक का है। सेकेंड वाला फिगर जो है आपका वो है ट्रांसलूसेंट, और थर्ड वन फिगर जो है वो आपका ट्रांसपेरेंट फिगर दिया हुआ है। इस प्रकार से हम लोग देख सकते हैं कि इस प्रकार से ट्रांसपेरेंट, ओपेक और ट्रांसलूसेंट मटेरियल से हम लोग देख सकते हैं। अब इस चैप्टर में पॉइंट्स समाप्त हो गए हैं, तो कीवर्ड्स देख लेते हैं क्या क्या मेन वर्ड्स है इस चैप्टर में। हार्ड, दैट मीन्स कि जिसको हम लोग कंप्रेस और स्क्रैच नहीं कर सकते। इनसॉल्युबल, दैट मीन्स कि जिसे हम लोग वाटर में पूरी तरह से घोल नहीं सकते हैं या फिर घुलता नहीं है, उसे इनसॉल्युबल कहते हैं। लश्यर, दैट मीन्स कि शाइनी, जो चमकदार है उसे हम लोग लश्यर कहते हैं, जिसमें आपका मेटल्स आ जाएंगे। मटेरियल्स, दैट मीन्स कि जो भी हमारे आसपास सराउंडेड है ऑब्जेक्ट्स, फॉर एग्जांपल एयर, वाटर, चेयर, बुक्स, लैपटॉप, फ़ोन, ये सब सारे आपके मटेरियल्स हैं। मेटल्स में आपका आयरन, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, ये सब आपका मेटल्स है। ओपेक, दैट मीन्स कि जिसके आर पार हम लोग नहीं देख सकते हैं। रफ, जिसका सरफेस का टेक्सचर जो है छूने में हमें स्मूथ नहीं लगेगा, प्लेन नहीं लगेगा, उसे हम लोग रफ कह सकते हैं। सॉल्युबल, दैट मीन्स कि वाटर में पूरी तरह से वो डिसअपियर हो जाएगा, घुल जाएगा, डिसॉल्व हो जाएगा। ट्रांसलूसेंट, दैट मीन्स कि क्लियरली ऑब्जेक्ट नहीं नज़र आएगा बट क्लियरली नज़र नहीं आएगा। ट्रांसपेरेंट, जिससे हम लोग एक साइड से दूसरी साइड भी वस्तु को देख सकते हैं, फॉर एग्जांपल ग्लास। तो इस प्रकार से कीवर्ड्स भी हम लोग देख चुके हैं। अब समरी में क्या दिया हुआ है इस चैप्टर में वो देख लेते हैं। ऑब्जेक्ट्स अराउंड अस आर मेड अप ऑफ अ लार्ज वैरायटी ऑफ मटेरियल्स। हमारे चारों ओर बहुत तरह के वैरायटी में मटेरियल्स प्रेजेंट है। अ गिवन मटेरियल कुड बी यूज टू मेक अ लार्ज नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स। इट इज़ ऑल्सो पॉसिबल दैट एन ऑब्जेक्ट कुड बी मेड ऑफ अ सिंगल मटेरियल और ऑफ मेनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ मटेरियल। बोला जा रहा है कि जो हमारे चारों ओर मटेरियल्स है वो सिंगल मटेरियल से बना हुआ है या फिर डिफरेंट टाइप ऑफ मटेरियल उसमें यूज़ किया गया है उसको बनाने में। फिर नेक्स्ट पॉइंट है डिफरेंट टाइप्स ऑफ मटेरियल्स हैव डिफरेंट प्रॉपर्टीज़। बोला जा रहा है कि जितने प्रकार के मटेरियल्स हैं उसमें उतने प्रकार के प्रॉपर्टीज़ है। मीन्स कि डिफरेंट प्रत्येक मटेरियल में डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ होता है।
सम मटेरियल्स आर शाइनी इन अपीयरेंस वाइल अदर आर नॉट. सम आर रफ, सम स्मूथ. सिमिलरली सम मटेरियल्स आर हार्ड whereas सम अदर्स आर सॉफ्ट. बोला जा रहा है कि कुछ मटेरियल्स जो है वो दिखने में शाइनी है और कुछ नहीं है. कुछ रफ़ है तो कुछ स्मूथ है और कुछ हार्ड है तो कुछ सॉफ्ट है. नेक्स्ट पॉइंट है सम मटेरियल्स आर सॉल्युबल इन वाटर whereas सम अदर्स आर इनसॉल्युबल. बोला जा रहा है कुछ मटेरियल्स जो है वाटर में सॉल्युबल है और कुछ नहीं है. सम मटेरियल्स सच एज ग्लास आर ट्रांसपेरेंट एंड सम अदर्स सच एज वुड एंड मेटल्स आर ओपेक. बोला जा रहा है कि ग्लास जो है ट्रांसपेरेंट है और वुड और मेटल्स जो है ओपेक है. सम मटेरियल आर ट्रांसलूसेंट. और बोला जा रहा है कि कुछ जो है ट्रांसलूसेंट है. मटेरियल्स आर ग्रुप टुगेदर ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलरिटीज़ एंड डिफरेंसेस इन देयर प्रॉपर्टीज़. बोला जा रहा है कि मटेरियल्स जो है उनको हम सिमिलरिटीज़ और डिफरेंसेस के आधार पे हम लोग उसको ग्रुपिंग कर सकते हैं. नेक्स्ट है थिंग्स आर ग्रुप टुगेदर फॉर कन्वीनियंस एंड टू स्टडी देयर प्रॉपर्टीज़. हम लोग ऑब्जेक्ट, मटेरियल्स या फिर थिंग्स को क्यों ग्रुपिंग करते हैं, तो उसकी इस प्रॉपर्टीज़ को स्टडी करने के लिए हम लोग किसी भी मटेरियल्स को या फिर जितने भी हमारे चारों ओर मटेरियल्स प्रेजेंट है उसके स्टडी, उसके प्रॉपर्टीज़ के स्टडी को उसके प्रॉपर्टीज़ को स्टडी करने के लिए हम लोग उसको क्लासीफाई करते हैं, ग्रुपिंग करते हैं. तो इस प्रकार से आज हम लोग का थर्ड चैप्टर 6 क्लास का कंप्लीट हो जाता है. तो आज के लिए बस इतना ही. तब तक अपना ख्याल रखिए, ध्यान रखिए. धन्यवाद.